उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड, निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास में भारी भूस्खलन, पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरका। मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई, एक मशीन हुई क्षतिग्रस्त। सड़क निर्माण हेतु किए जा रहे ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ी पर लैंडस्लाइड। जिस वक्त भूस्खलन हुआ, दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा, कई पेड़ भी क्षतिग्रस्त हुए। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। फ्लाइट को जल्द ही आईजीआई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड कराया गया। सारे यात्रियों को निकालकर विमान की जांच की गई। एक्सपोस्ट के माध्यम से धमकी दी गई। फ्लाइट में कुल 239 यात्री सवार थे। धमकी के बाद हड़कंप मचा। फ्लाइट से सभी यात्रियों, फ्लाइट क्रू को उतार दिया गया था। एयर इंडिया के बाद इंडिगो की 2 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आनंद फानन में इन फ्लाइट्स की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। इंडिगो की जिन फ्लाइट्स को धमकी दी गई, उनमें पहली फ्लाइट मुंबई से जिद्दाह जा रही थी, तो दूसरी धमकी मुंबई से मैस्कट जा रही फ्लाइट की धमकी मिली है। जांच जारी है। प्रोटोकॉल के मुताबिक विमान को एक अलग जगह पर ले जाया गया और जांच की जा रही है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। झारखंड में चुनाव की घोषणा से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी की टीम ने रांची समेत कई जगहों पर रेड की। रांची से लेकर चाईबासा तक कई ठिकानों पर ईडी की दबिश। आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरिंद्र सिंह, मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम की रेड। सोमवार की सुबह एक साथ ईडी की टीम एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी ऑफिस से निकलकर अलग अलग ठिकानों पर पहुंचकर तलाशी ले रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में सलमान खान के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने सलमान खान को संदेश देने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की। बाबा सिद्दीकी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को कुछ दिनों से धमकाया जा रहा था। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान भी हत्यारों के टारगेट पर थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 2 आरोपी गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस कर रही है शूटर से पूछताछ। पुलिस के मुताबिक तीसरा शूटर, जिसकी पहचान शिव कुमार के रूप में हुई, फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस की कई टीमें शिव कुमार की तलाशी में जुटी हुई हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। हत्या के सभी आरोपियों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से निकल रहा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप नाबालिग नहीं, और वहीं पर पुलिस ने भी इस मामले की पुष्टि की है। धर्मराज को भी 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत। बाबा सिद्दीकी हत्या में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है। 2 हमलावर सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। फरार हमलावर शिव कुमार सहित बाकी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी प्रवीण लोनकर की हुई है। प्रवीण ने फेसबुक पर पोस्ट डाली। आरोपी शुभम लोनकर का भाई है प्रवीण। चौथे आरोपी मोहम्मद जिशान अख्तर जेल में रहने के दौरान बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया। बीते 7 जून को जिशान की हुई थी पटियाला जेल से रिहाई। बाबा के हमलावरों को दिया लॉजिस्टिक सपोर्ट। बाबा सिद्दीकी मर्डर में मुंबई पुलिस का बयान। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें जुटी। हत्याकांड की जांच के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस से संपर्क में है 15 टीमें। मुंबई के कद्दावर बाबा सिद्दीकी की हत्या से डर का माहौल। सीएम शिंदे ने कहा, जिन लोगों को भी ऐसी धमकियां मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। बाबा सिद्दीकी की शनिवार 12 अक्टूबर को निर्मल नगर में उनके कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अंतिम संस्कार रविवार को मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया। मुंबई की मरीन लाइन स्थित बड़े कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हुए बाबा सिद्दीकी। बाबा के नमाज जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए। रविवार रात पूरे राज्य के सम्मान के साथ बाबा को दफनाया गया। जम्मू कश्मीर में लगा राष्ट्रपति शासन हटा। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर 2018 में लागू हुए राष्ट्रपति शासन हटाए जाने का ऐलान किया। उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन का रास्ता साफ। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का शपथ ग्रहण 16 अक्टूबर को हो सकता है। उमर अब्दुल्ला सरकार का शपथ ग्रहण श्रीनगर में होने की संभावना है। एलजी मनोज सिन्हा से मिलकर उमर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। बीजेपी ने यूपी उपचुनाव के लिए सभी 10 सीटों पर किया मंथन। आरएलडी निषाद पार्टी को सीट देने पर बीजेपी नेतृत्व लेगा फैसला। यूपी उपचुनाव में 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व आरएलडी और निषाद पार्टी के नेतृत्व से बात करके गठबंधन पर लेगा फैसला।
यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक 8 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर निषाद पार्टी और 1 सीट पर जयंत चौधरी की पार्टी के लिए छोड़ी गई है। दिल्ली में रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग में फैसला। निषाद पार्टी की 2 सीटों की मांग को बीजेपी ने खारिज किया। 20 अक्टूबर तक बीजेपी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान संभव। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। यूपी उपचुनाव पर संजय निषाद का बड़ा बयान। 2 सीट पर हमारी पूरी तैयारी, सीट नहीं मिलने पर पिछली बार नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक की है, हम लोग भी अपनी बैठकें कर रखे हैं। 2 सीटों की तैयारी चुनाव जीतने की, और बाकी 8 सीटों पर कार्यकर्ता लगा रखा है कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी है उसे जिताया जाए। और परंपरा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक कर लेती है तो सहयोगी दलों को बुलाती है। तो अभी मान लीजिए अभी प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व दोनों से बैठकें होंगी, उसके बाद कोई जो परिणाम आएगा उसको होगा, और उसे भी 2 सीटों पर लड़ने के। हरियाणा में नायब सैनी होंगे सीएम या फिर कोई और? विधायक दल की बैठक में होगा फैसला। ऑब्जर्वर तय करेंगे सीएम का चेहरा। हरियाणा में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर्यवेक्षक बने। नायब सिंह सैनी का एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पंचकुला में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 17 अक्टूबर को ही नई सरकार के मंत्री भी शपथ लेंगे। कई नए चेहरों को मिल सकती है जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और तरुण चुग को जिम्मेदारी। प्रहलाद जोशी, तरुण चुग जम्मू कश्मीर के पर्यवेक्षक बने। महाराष्ट्र में चुनाव ऐलान से पहले विधानसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट लगभग तय। बीजेपी के 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं की बैठक में नामों पर मुहर लगी। महाराष्ट्र बीजेपी की सूची पर आज दिल्ली में नेतृत्व के साथ चर्चा होगी। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता आज दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ महाराष्ट्र पर मंथन किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की। बैठक में नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोराट समेत कई नेता शामिल। आज प्रहलाद जोशी से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। प्रोक्योरमेंट की समस्या को लेकर होगी मीटिंग। थोड़ी ही देर में कृषि भवन में होगी प्रहलाद जोशी से मुलाकात। इससे पहले सीएम मान प्रहलाद जोशी को लिख चुके हैं चिट्ठी। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की बैठक आज और 15 अक्टूबर को होगी। बैठक के पहले सत्र में जमीयत उलेमाए हिंद को बिल पर अपनी राय रखने के लिए बुलाया गया है। दूसरे सत्र में राम मंदिर के वकील विष्णु शंकर जैन समेत 3 वकीलों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। पीएम मोदी ने रविवार को अचानक भारत मंडपम में पीएम गतिशक्ति अनुभूति केंद्र का दौरा किया। अनुभूति केंद्र पीएम गतिशक्ति की प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धियों और मील के पत्थर को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का पलटवार। कहा, वैचारिक दिवालियेपन के शिकार हो गए हैं खड़गे। खड़गे ने बीजेपी को आतंकवादियों की पार्टी कहा था। हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। 13 सीटों पर मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप। केजरीवाल की जम्मू कश्मीर के डोडा में धन्यवाद रैली। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, आपने दिल्ली पंजाब में फ्री बिजली समेत तमाम सुविधाएं दी। मोदी ने जनता का पैसा अपने दोस्तों के खाते में डाला। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के तेवर नरम पड़ते नजर आए। कहा, पहले महायुति अपने सीएम फेस का पत्ता खोलेगी। झारखंड में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले हेमंत सोरेन सरकार की आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार रात 3 अफ्रीकी देशों के 4 दिवसीय दौरे पर अल्जीरिया पहुंची। किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक साथ 3 अफ्रीकी देशों का ये दौरा पहली बार है। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, अल्जीरिया से हमारा दशकों पुराना सुदृढ़ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध रहा है। यूनाइटेड किसान मोर्चा ने पूरे पंजाब में सड़कों को बंद किया। किसानों का विरोध प्रदर्शन पंजाब सरकार की फसल खरीद नीतियों के खिलाफ है। चुनाव ऐलान से पहले सीएम शिंदे की लोगों को बड़ी सौगात। राज्य कैबिनेट में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टोल्स को लेकर बड़ी घोषणा की। मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथ पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल छूट दी गई है। आज रात 12 बजे से लागू। मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथ्स पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल छूट दी गई है। जो टोल है वो
दहिसर, एरोली, वाशी, आनंदनगर और मुलुंड एलपीएस में है। गुजरात में बड़े रैकेट ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस की साझा कार्रवाई। अंकलेश्वर में दवा कंपनी पर दबिश, 5,000 करोड़ की 518 किलो कोकीन बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पिछले दिनों ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। पुलिस के मुताबिक अब तक 1289 किलो ड्रग्स और 40 किलोग्राम गांजा जब्त किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की कीमत 13,000 करोड़ आंकी गई। ताजा मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी हजरात के रहने वाले। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर्स के आमरण अनशन का 10वां दिन। उनके समर्थन में पश्चिम बंगाल के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने 48 घंटे के आंशिक काम बंद का आह्वान किया। इस दौरान इमरजेंसी सुविधाएं जारी है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में मेडिकल सेवाएं पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी दी। यूपी के बुलंदशहर में 1.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर। वांटेड राजेश पर लूट, डकैती, हत्या की कोशिश के 50 से ज्यादा मामले दर्ज। बुलंदशहर, अलीगढ़, अनूपशहर और डिबाई में राजेश के खौफ से लोग परेशान थे। बुलंदशहर में 1 लाख और अलीगढ़ में राजेश पर 50,000 का इनाम था। एक मुखबिर की सूचना पर राजेश को घेरा गया। स्वाट, एसओजी और आहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुआ एनकाउंटर। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर पार से तस्करी कर लाई जा रही ड्रग्स को पकड़ा। ड्रग्स ड्रोन के जरिए भारत में भेजी जा रही थी। बीएसएफ ने ड्रोन से 500 ग्राम हेरोइन, 1 पिस्तौल और मैगजीन बरामद की है। मामले की जांच में जुट गई है। केरल के दक्षिण मोकाम्बिका मंदिर में विद्यारंभम अनुष्ठान का आयोजन। विद्यारंभम अनुष्ठान के जरिए बच्चे की शिक्षा होती है, उसकी शुरुआत होती है और चावल या रेत से भरी ट्रे पर पहला अक्षर लिखता है बच्चा। तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में विद्या आरंभम अनुष्ठान में भाग लिया। राज्य में नवरात्रि उत्सव का महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरस्वती मंदिर में विजयादशमी के अवसर पर विद्या आरंभम अनुष्ठान में भाग लिया और सभी को बधाई दी। पापांकुशा एकादशी के अवसर पर प्रयागराज के घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। संगम तट भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। देश भर में माता दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन, धूमधाम से श्रद्धालुओं ने माता की विदाई दी। सिलीगुड़ी में मौलिक निरंजन घाट पर दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन। प्रतिमा विसर्जन के दौरान घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। नवरात्रि के अंतिम दिन एक्टर प्रसन्नजीत कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे, माता के दर्शन किए। शिलांग में पूरी श्रद्धा भाव के साथ माता की मूर्ति का विसर्जन हुआ और दुर्गा पूजा का ये समारोह संपन्न हुआ। चांदनी पड़वा उत्सव से पहले सूरत में घारी मिठाई की तैयारी जारी। 17 अक्टूबर को सूरत में मनाया जाएगा चांदनी पड़वा उत्सव। तिरुवल्लुर में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा। रेलवे सबवे में जल भराव से वाहनों की आवाजाही प्रभावित। इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह का बड़ा ड्रोन अटैक। बिनियामनी नाम में सैन्य छावनी को निशाना बनाकर हमला हुआ। डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे थे इजरायली सैनिकों पर हमला हुआ। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 25 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा। हाइफा में हमले के बाद राजधानी तेल अवीव में हाई अलर्ट। लोगों को घरों, शेल्टर्स में रहने के निर्देश। महिला टी20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की दौड़ से टीम इंडिया के बाहर होने का खतरा। अहम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में टीम इंडिया 142 रनों पर सिमटे। पाकिस्तान टीम से बाबर आजम की हुई छुट्टी की आड़ में विराट कोहली का जिक्र करना फकर जमान को भारी पड़ा। पीसीबी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा।